हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा मैथ का एक जो परसेंटेज चैप्टर है। ठीक है, हम उसको देखेंगे। और हमारा जो परसेंटेज चैप्टर होता है, इससे हमारे बहुत सारे चैप्टर जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है, टाइम एंड वर्क हो जाता है, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाता है, और हमारे जो SI CI होते हैं, ये सारे चैप्टर हमारे परसेंटेज से ही जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हम इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज को, और इसके बाद हम परसेंटेज के आज मैं केवल टाइप बताऊंगी आपको। ठीक है, मैंने इसके 10 से 12 टाइप लिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको 4 से 5 टाइप बताऊंगी, और उसके केवल एक एक क्वेश्चन ही बताऊंगी। और वो एक क्वेश्चन को मैं अपने तरीके से भी बताऊंगी और आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी। ठीक है, जो भी आपको इजी लगता है या आपको ऐसा लगता है कि आपके समझ में आ रहा है वो चीज़, तो आप तो उस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात आपको बता देना चाहती हूँ यहाँ पे, कि जो हमारी आपने देखा होगा कि ट्रिक के माध्यम से मैथ को सॉल्व कीजिए, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि ट्रिक के माध्यम से हम जल्दी सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो ये ट्रिक होती है ना, ये बहुत बेकार चीज़ होती है। ट्रिक वगैरह ट्रिक जैसे कुछ नहीं होता है। अगर ट्रिक आप याद करने बैठे तो हमारा जो मैथ का होता है, हर दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का होता है। और जो हमारा मैथ सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा मैथ जो सब्जेक्ट होता है, वह एक याद करने की या रटने की चीज़ नहीं होता है, वह एक समझने की चीज़ होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आप जिस मेथड से मैं आपको बताऊं और जिस मेथड को मैं आपको सजेस्ट करूं, तो आप उसी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा जो ट्रिक है, ये ठीक चीज़ नहीं है। क्योंकि अब जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका किया हुए ट्रिक वाला क्वेश्चन ही फंसे। आपको कई प्रकार से क्वेश्चन को घुमा करके भी दे सकता है। तो अगर आपने मेथड से सॉल्व किया है, तो आप बेशक समझ करके सॉल्व किया है क्वेश्चन को, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कैसा भी न्यू क्वेश्चन बने। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा है या अपने ट्रिक याद करी है, तो फिर ये असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, फिर बाकी आपकी इच्छा, तो जो आपको अच्छा लगे तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बस मेरा तो काम है बताना जो मुझे सही लगता है और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अपने टाइप को। वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने न्यू वीडियो डालें, ठीक है, ये मैथ का हो या हमारे बायोलॉजी का हो या रीजनिंग का हो, तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और आप अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं। ठीक है, 4 से 5 मैं आज टाइप बता दूंगी आपको, और बाकी 4 से 5 टाइप हम इसके कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये टेबल डाल रखी है, तो आपको ये फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको परसेंटेज जो इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, तो आप इस रूप में आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने बोल दिया है कि बताइए 50% की वैल्यू कितनी होगी फ्रैक्शन में, तो आपको बताना है 1/2। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जीव के टिप में रखी होनी चाहिए। जब आप ये सारी टेबल आप याद होगी, तो आप जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको बेटर तरीके से समझ पाओगे और बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, मुझे आशा है कि आप सब लोग ये टेबल कर लेंगे। तो चलिए हम टाइप 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा टाइप 1 है। सबसे पहले हम टाइप 1 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कह रहा है, और मैं इस क्वेश्चन को 2 टाइप से बताऊंगी। एक ट्रिक के माध्यम से भी बताऊंगी आपको। ठीक है, इसमें ट्रिक भी बताऊंगी, और मैं इसको सिर्फ सॉल्व करना भी एक तरह से अपने हिसाब से बताऊंगी, जैसे मैं सॉल्व करती हूँ इसको। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जब ए की आय बी से 10% अधिक है, ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने हिसाब से बता देती हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें 10% की वैल्यू हमें क्या मिली, 1/10। 1/10 में यहाँ पे अधिक बोला हुआ है, तो 11/10 कर देंगे। अब जब 11/10 हो गया, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, यहाँ पे हमने 11 लिखा। ठीक है,
ये हमारा बी हो गया और ये वाला हमारा ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है जो बी से एक जो है 10% अधिक है। ठीक, तो अधिक हो गया। फिर क्या बोल रहा है, जो बी की आय है ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो कम तो ये है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम होगी, तो कितना कम है, तो 1 कम है। ठीक है, जब यहाँ पे कम आए, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ये वाली आपको ये यहाँ के पॉइंट पे आपको ध्यान देना है, कम और अधिक वाले में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो हम ये वाला 1 ऊपर लिख लेंगे, और यहाँ पे कम लिखा है तो हम ज़्यादा लिख लेंगे। आपको ऐसे ही लिखना है, अगर यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ है या अधिक लिखा हुआ है तो आपको कम वाली वैल्यू लेना है, और अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लिखा हुआ या कम लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा वाली वैल्यू लेना है। ठीक है, तो 1/11 हम 11 कर लेंगे, गुणे कर लेंगे हम 100, तो हमारा कितना आ गया 100/11, यानी कितना आ गया हमारा 9। ये हमारा कितना आ जाएगा, जो हमारा अभी आपने देखा, जो हमारा 100/11 आया। ठीक है, तो 100/11 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 100/11 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 सही 1/11। ठीक है, प्रतिशत, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हमारे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अब इसकी ट्रिक भी बता देती हूँ। अगर आपको ट्रिक से करना है तो भाई आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी। तो इसकी ट्रिक हो जाती है, आपको 2 ट्रिक ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, कमी वाली भी और अधिक वाली भी। तो इसकी 2 ट्रिक हैं। कमी के लिए पहले बता देती हूँ। कमी के लिए जो ट्रिक है इसकी ट्रिक क्या है, m/100 + m। ठीक है, और गुणे कर लेंगे 100, ये हो जाती है। m का मतलब क्या है, तो m का मतलब है ये वाली वैल्यू। ठीक है, जो 10 है, यहाँ पे आप 10 रख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, अब अधिक वाली आपकी ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, अधिक के लिए कौन सी ट्रिक होती है, तो अधिक के लिए जो ट्रिक होती है तो वो हो जाती है m/100 - m × 100। ठीक है, जो कम के लिए थी हमारी, तो कम के लिए यहाँ प्लस था और माइनस के लिए हमारा अधिक के लिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको ये मैथ समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। हमारा दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्या दिया हुआ है, यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका जो खर्च होता है वह पूर्ववत रहे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम, तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं। ठीक है, 30% की क्या है, तो 30% की हमें यहाँ पे बताया गया है वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे वहाँ पे हुई थी 10% की वृद्धि, वहीं यहाँ पे भी 30% की वृद्धि दी गई है। अब 30% यानी 30/100। ठीक है, इसको काट दिए हम तो हमारा 3/10 आ जाता है। ठीक है, और ये कितना है, ये अधिक पूछा गया है यानी वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा जो हमारा 30% है। ठीक है, 30% मतलब 30/100, ये कट गए तो यहाँ पे क्या बचा 3/10, और ये अधिक के लिए बोला गया है तो 13/10। ठीक है, 13/10 आ गया हमारा। अब 13/10 है तो इसको कैसे करेंगे अब आगे, तो इसको ऐसे करेंगे, 13/10 हमारा आ गया, तो यहाँ पे हमारा 10 रहेगा, यहाँ पे हमारा 13 रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला है, कितने प्रतिशत उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें। ठीक है, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे कमी में और अधिक में ध्यान देना है। तो 10 से 13 हो गया था। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी करनी है हमें, ये 3, क्योंकि ये 3 अधिक है तो 3 हम कम कर देंगे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कम पूछा है तो अधिक लिख देंगे यहाँ पे गुणे 100। अब ये क्या हो जाएगा, तो 300/13, 300/13 होगा, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा
23 सही 1/13%। ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 23 सही 1/13 बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे समझेंगे? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ट्रिक, तो वही ट्रिक इसमें भी लगानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देख लेनी है प्लस वाली, कम वाली। ठीक है, तो कम वाली में हमने क्या बताया था? m/100 + m/100। ठीक है, और अधिक के लिए यही है, सेम टू सेम, बस यहाँ पे माइनस कर देना है आपको। बस आया समझ में? नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 3 है हमारा। टाइप 3 में क्या बोल रहा है? जो प्रेशर कुकर होता है, ठीक है, प्रेशर कुकर की जो कीमत है उसमें 20% की क्या हुई? वृद्धि हुई। ठीक है, वृद्धि होने से उसकी जो बिक्री है उसमें 50% घट दिया। तो सबसे पहले 20 का क्या होता है? 20% का, तो 20% का 20/100 यानी 1/5। ठीक है, और ये क्या बोला है? वृद्धि, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 6/5। ठीक है, वैसे ये जो 50 का होता है, 50% का क्या हो जाता है? तो 1/2। इसमें कमी पूछा है तो भी हमारा 1/2 ही आएगा, क्योंकि 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1/2 आएगा ना। तो हमें इन दोनों को लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो हमारा 6/5 था और 1/2 था, तो हम इस रूप में इसको सबसे पहले लिख लेंगे कि 5 से 6 हो गया हमारा, यहाँ 2 से 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यहाँ पे घटा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो ये 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3। इन दोनों का अंतर देख लेंगे कितना है, तो अंतर 2 का है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? कितनी प्रतिशत की प्रेशर कुकर की कीमत में इतनी वृद्धि होने से इतनी घट जाती है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हमारा कितना आ गया है? 5:3 हमारा आ चुका है। तो कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा? तो पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा? तो हमारा 5:3 आया था, तो कितने प्रतिशत कम है? तो ये हमारा 2% कम है। ठीक है, 2% कम आ रहा है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा वाली वैल्यू ले लेंगे और इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि ये कमी आ रही है। देखिए यहाँ ये कम आ रहा है ना, तो हमें क्या होगा? कमी होगी। ठीक है, इसमें अधिक या कमी भी तो बताना है आपको। तो हमें कितने की कमी होगी? तो 2 × 20 = 40। तो हमें 40% की कमी हुई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हमें 40% की कमी हुई। अब इसका ट्रिक आप समझ लीजिए। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए आप। तो ट्रिक में क्या है? जब 2 संख्याओं में एक में कमी हो या एक में वृद्धि हो, ठीक है, तो आपको ये वाली ट्रिक लगा देना है। m - n - m × n/100। ठीक है, ये आपको लगा देना है। ये ट्रिक कब लगेगी? जब पहले में हमारे वृद्धि पूछे और दूसरे में हमें कमी पूछे, तो ये वाली ट्रिक लगेगी। अगर पहले में कमी होता है, ठीक है, जैसे कि m + n - m × n/100, ये कब लगेगा? कि जब पहले में हमारा घट रहा हो और दूसरे में हमारी वृद्धि हो रही हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये ट्रिक रटने से अच्छा है कि आप सीधे जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है, आप सीधे क्वेश्चन को करते चलिए। ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चौथा है हमारा। चौथे में क्या है दोस्तों? आज मैं 4 ही इसकी टाइप बताऊंगी। ठीक है, और हम कल भी इसके 4 से 5 टाइप देख लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको समझ में आ रही है मैथ कि नहीं आ रही है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? किसी आयत की जो लंबाई होती है 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। ठीक
ठीक है। जो एक आयत होता है, एक आयत की जो लंबाई है उसमें 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दें, ठीक है। उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि जो क्षेत्रफल है वह समान रहे। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 20% का मान हमारा कितना होता है, तो 20% यानी हो जाता है हमारा 1/5, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि पूछा है तो हमारा हो जाएगा 6/5, ठीक है, 5 से 6। यहाँ पे हम कर लेंगे कितना अधिक है, ये कितना हमारा कम है, तो ये हमारा कम है 1। और 1 जब यहाँ पे कम ही पूछे तो अधिक वाली लिखना है आपको संख्या, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर इसको काट लेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी हमारा कितना आ गया 50/3। 50/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 50/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, किस ऑप्शन में है, तो ये दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाता है। अब इसकी ट्रिक देख लीजिए, आपकी मर्जी है, आप कर भी सकते हैं वही ट्रिक से। तो इसकी ट्रिक वही है, मैंने जैसे अभी आपको बताया। अगर इसमें कमी होती है, ठीक है, कमी के लिए और वृद्धि के लिए अगर आप ट्रिक याद रखते हैं तो आपको बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। और अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m/100 + m × 100। और जो हमारा वृद्धि वाला है तो वृद्धि वाले में हमारा क्या हो जाता है, m/100 - m × 100, ठीक है। m की जगह पे आप इसको रख सकते हैं जो 20 है हमारा, ठीक है। जिस वाले फार्मूले में m और n आए हुए हैं उनमें आप m के स्थान पे हमारे 1 रख सकते हैं, 1 वाला प्रतिशत, और जो हमारा n है उसमें दूसरे स्थान पे जो प्रतिशत आया है उसको रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हम अपने 4 क्वेश्चन यानी 4 टाइप हम कर चुके हैं और इसके बाकी का टाइप हम कल बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो हम और अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सके। दोस्तों आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।